अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोर्सा में सोफिया लुकास के ताबूत के पास मौजूद होती है और लुकास के ताबूत के सामने कुछ बाज़ंतीनी सिपाही अपने घुटनों के बल जबकि कुछ अपने हाथों में कमान तीर लिए खड़े होते हैं और सोफिया लुकास के ताबूत के पास खड़ी बहुत गमगीन हो रही होती है। और फिर इसके बाद वो आगे बढ़ती है और उन सिपाहियों को देखती है जो कि घुटनों के बल बैठे होते हैं। उनसे कहती है, जबकि तुम्हारी जिम्मेदारी मैदान की हिफाजत को यकीनी बनाना था तब तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं। और अब लुकास मर गया है तो इस सूरत में तुम क्यों जिंदा रहोगे? और ये कहते हुए अपना हाथ बुलंद करती है तो सामने मौजूद तीर अंदाज उन सिपाहियों पर अपने तीर के निशाने सीधे कर लेते हैं और सोफिया जैसे ही उनको इशारा देती है तो वो उन सब सिपाहियों को एक ही झटके में मार देते हैं। और फिर सोफिया कहती है, अब बेअकली, हमाकत और सब्र का वक्त नहीं रहा। गलती करने वाला मरेगा, तुम सिर्फ इंतकाम की खिदमत करोगे। उस्मान से लिया जाने वाला इंतकाम रोज बरोज बढ़ रहा है। और फिर हरस्तियों से कहती है, हरस्तियों, और एक पैगाम उसे देती है और कहती, इस खत के साथ लुकास की मौत के बारे में बता दो, इसे फौरन शहनशाह तक पहुंचाओ। तो हरस्तियों कहता, जो हुक्म मोहतरमा। और फिर सोफिया कहती है, अजीम शहनशाह, लुकास के लिए इस जगह को जहन्नम में तब्दील करना चाहेंगे। हम अपनी तैयारियां इसी को मद्देनजर रख कर करेंगे। ये सुनकर हरस्तियों और बाकी तमाम सिपाही कमरे से रवाना हो जाते हैं और पीछे से सोफिया गुस्से से कहती, उस्मान, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से घेर लूंगी। जबकि दूसरी जानब गद्दार इल्बाई अल्तुगा और उसके मंगोल वहशी मुसलसल उस्मान साहब का ताकुब कर रहे होते हैं। एक जगह पर सब लोग अपने घोड़े रोकते हैं और अल्तुगा अपने घोड़े से नीचे उतरकर निशानात का जायजा लेना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर वहां पर जायजा लेता ही रहता है। और फिर ओलुगान उससे पूछता है, अल्तुगा, क्या देखते हो, बताओ। तो अल्तुगा कहता है, उस्मान, वो भेड़िए की तरह सोचता है ओलुगान। वो दो हिस्सों में बांट गए हैं। वो हमारी ताकत को तोड़ना चाहता है। वो हमें अपने रास्ते गंवा देना चाहता है। तो ओलुगान कहता है, मैं उसे दिखाऊंगा कि ताकत का क्या मतलब है। और फिर गद्दार इल्बाए अपने जख्म को देखते हुए कहता है, हमारा हिसाब बहुत सख्त होगा उस्मान। और फिर ओलुगान नौकरों से कहता है, नौकरों, बाज़ंतीनी फौजियों, खवा पूरा जंगल जला डालो या इन दरख्तों को जड़ से उखाड़ फेंको। तुम्हें हर हाल में उस्मान का मकाम ढूंढना है। अब फैल जाओ, हम कबीले जा रहे हैं। हम हरगिज नहीं जान सकते कि उस्मान कहां से हमला करेगा। चलो। और इस तरह ओलुगान काई कबीले वापस लौट जाता है जबकि सिपाही जंगल में फैल जाते हैं। और फिर इधर उस्मान साहब के खुफिया कबीले में पाला खतून और बाकी तमाम खवातीन एक जगह पर बैठी हुई होती हैं। इस दौरान उस्मान साहब, बुरहान, अलाउद्दीन और बाकी साहब अपने घोड़े भगाते हुए कबीले आ पहुंचते हैं, जिन्हें देखते हुए एक सिपाही बुलंद आवाज से कहता, उस्मान साहब आ रहे हैं, उस्मान साहब आ रहे हैं। बाला खतून और बाकी तमाम खवातीन उस जानब मुतवज्जा होती हैं और उस्मान साहब को जिंदा सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं। फातिमा कहती, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बाबा आ गए हैं। बाला कहती, वो सही सलामत आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और फिर उस्मान साहब वहां उनके पास आकर अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और कहते हैं, सलामुन अलैकुम। तो सब कहते हैं, वालेकुम सलाम मेरे हजूर। और फिर एक बुजुर्ग पूछता है, क्या इन गद्दारों को सजा मिल गई है मेरे हजूर? उस्मान साहब कहते, मेरे दलेर सिपाहियों, मेरी नडर बहनों, शुक्र है मेरे रब का जिन्होंने इन सरजमीनों को खून से रंग दिया, जिन्होंने ख्वाब देखा कि हमारी अजीम रियासत गिर जाएगी, और वो जिसने मेरी पोती को मार डाला, उस बाज़ंतीनी कमानदार लुकास को सजा मिल चुकी है। वो मर गया है जैसा कि वो मुस्तहिक था। ये सुनते ही सब लोग उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं, जबकि मरियम यानी हलीमा बहुत परेशान हो रही होती है। और फिर उस्मान साहब कहते, तुर्कों के कदमों से लर्जने वाली ये सरजमीन और हमारे खून से बनाए गए ये कबाइल उनके लिए कब्रिस्तान बनेंगे, जिसने हमें गद्दारी के साथ काई से निकाला और हमारे इत्तेहाद और अमन को तोड़ा। इंतकाम के लिए निकाली गई हमारी तलवारें कुफार के खिलाफ आग के अंगारे की तरह दहकने लगेंगी। ए लोगों, आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया हमसे क़याम नौ की तवक्को रखती है। हम अल्लाह के इंसाफ को अपना रहबर मानेंगे। जिस निजाम को उन्होंने तोड़ा, इसे बहाल करेंगे। एक बार फिर से हम इन्हें ये याद दिलाने के लिए जा रहे हैं कि तुर्क कभी नहीं टूटेंगे और ना ही शिकस्त खाएंगे, पूरी दुनिया में फिर से आबाद होंगे। और फिर नारा बुलंद करते हुए कहते हैं, अल्लाह अकबर। तो सब लोग भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर के फ्लैग शिगाफ नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। और फिर इस दौरान एक सरदार अपने कुछ सिपाहियों के हमरा वहां पर उस्मान साहब के पास आता है और आकर सलाम करता है। उस्मान साहब कहते, वालेकुम सलाम। वो सरदार कहता है, मैंने सबको इतला दे दी है कि वो कुत्ता लुकास मर गया है। और फिर अपने सिपाहियों का बताता है कि ये वो बहादुर आदमी है जो आपके मकसद के लिए लड़ना चाहते हैं। उस्मान साहब कहते, ए वल्ला बहादुरो, ए वल्ला। और फिर कहते, मैं अपने खेमे में तमाम सरदारान का इंतजार कर रहा हूँ। बुरहान कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। और उस्मान साहब अपने खेमे की जानब बढ़ते हैं। और फिर पीछे से बुरहान खुलफिरा से पूछता, मेरी प्यारी खातून, क्या तुम थक गई हो? खुलफिरा कहती, नहीं, मैं ठीक हूँ। हर रोज जब तुम घर लौटते हो, मेरे अंदर का सुकून मेरे चेहरे पर जाहिर होता है। तो बुरहान कहता, ये सुकून जो तुम्हारी आंखों में तैरता
है। मेरे लिए ये स्याह रात में सितारा बन जाता है जो मुझे रास्ता दिखाता है। ये मुझे तुम्हारी जानब खींच लाता है होलोफिरा। तो होलोफिरा कहती है, मेरा दिल जो उदासी से तड़प रहा था तुम्हारी मोहब्बत की बदौलत सेहतयाब हो गया है उरहान। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब अकेली नहीं रही। मैं अपने बच्चे के साथ तुम्हारा इंतजार करती हूँ। तो उरहान कहता, मैं जानता हूँ कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। तुम मेरे लिए मौजूद हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा वापस आऊंगा होलोफिरा, हमेशा। अब मुझे बताओ मेरा बच्चा, क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा साथी है? तो होलोफिरा कहती, यकीनन है, हमारा बच्चा एक अच्छा साथी है, लेकिन तुम्हारी तरह ये भी नहीं जानता कि रुकना कब है। उरहान पूछता, अच्छा तो क्या ऐसा है? होलोफिरा कहती, फिक्र ना करो, गोंजा हमेशा मेरे साथ होती है। तो उरहान गोंजा को आवाज देता है तो गोंजा और अलाउद्दीन उनके पास आते हैं। उरहान गोंजा से कहता, आप हमेशा होलोफिरा के शाना बशाना खड़ी रहती हैं। मैं नहीं जानता कि हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे, क्योंकि आप यहाँ हैं। मुझे अपनी खातून की फिक्र नहीं है। आपका शुक्रिया। तो गोंजा कहती, होलोफिरा मेरी बहन है और तुम्हारा बच्चा मेरा भांजा है। होलोफिरा की इस कबीले में हिफाजत करना मेरा फर्ज है और मैं इसके खौफ और परेशानियों को समझ सकती हूँ। तो उरहान कहता है, ए वल्लाह, बहुत शुक्रिया। और फिर होलोफिरा से कहता है, चलो होलोफिरा, और होलोफिरा को लेकर आगे बढ़ जाता है, जबकि पीछे से गोंजा अपनी मरी हुई बच्ची को याद करते हुए कहती है, राहत से रहो मेरी बच्ची। और फिर अलाउद्दीन गोंजा खातून को दिलासा देते हुए कहता है, मेरी खातून, मेरी खूबसूरत गोंजा, वो कमीना जिसने हमारे बच्चे को मारा और हमारी खुशियों को बर्बाद कर दिया, वो दम तोड़ चुका है। तो गोंजा कहती है, वो जहन्नम में जलेगा अलाउद्दीन। मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि इसके नस्ब को इससे 1000 गुना ज्यादा तकलीफ मिले जिससे इसने हमें गुजारा, इंशाल्लाह। तो अलाउद्दीन कहता है, अपने दिल को उदासी से मत भरो मेरी प्यारी, हम मजबूत होंगे। मेरे भतीजे और हमारे बच्चे एक साथ बड़े होंगे इंशाल्लाह। तो गोंजा कहती, इंशाल्लाह अलाउद्दीन, इंशाल्लाह। और फिर दरकाई कबीले में उलुगान, इल्बाए और बेगम खातून वापस पहुंच चुके होते हैं कि इस दौरान सोफिया इंतहाई गुस्से के साथ चीखते हुए खेमे के अंदर दाखिल होती है और कहती है, तुम उस्मान को कैसे छोड़ सकते हो? मंगोल सिपाही सोफिया पर अपने नेज़े तान लेते हैं। सोफिया कहती, ये तमाम नौकर, ये तमाम सिपाही तुमने आखिर किस लिए रखे हुए हैं? सोफिया को इस तरह चीखते हुए देखकर उलुगान सोफिया के पास आता है और उससे कहता है, तुम मुझसे सवाल करने वाली कौन होती हो? मैं तुम्हारा ये सर काट दूंगा। तो सोफिया कहती, पीछे मुड़ने की कोई सूरत नहीं है ओलुगान, मुझे अब अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। मुझे खून चाहिए, मुझे इंतकाम चाहिए। और फिर वो गद्दार इल्बाई कहता है, उस्मान के सिपाहियों और लोगों में मजीद हिम्मत आ गई है। अगर अब हम अलग हो गए तो उस्मान हमें तबाह कर देगा। और फिर ओलुगान के इशारे पर मंगोल सिपाही अपने नेज़े सोफिया से पीछे हटा लेते हैं और ओलुगान इल्बाई से कहता, तो क्या तुम डरते हो काइयों से? हाँ, क्या तुम अपनी जान बचाना चाहते हो? तो इल्बाई कहता, मैं उस्मान से नहीं डरता। ओलुगान कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से है। हमने तुम्हारी खातून के भाई पर भरोसा किया और हम फंस गए, और इस सुर्ख खातून के जासूस पर। तो सोफिया कहती है, मेरे जासूस ने हमें धोखा नहीं दिया। और फिर ओलुगान कहता है, ये मेरी आखिरी तंबीह है, अगर तुम लोग एक भी और गलती करते हो तो तुम्हारे सर मेरे पाँव में होंगे। अभी उस्मान को ढूंढो, वरना मैं तुम तीनों को एक साथ दफन करूंगा। जबकि उधर जिंदान वाले खेमे में अल्तुगा मुसलसल जरकुताए पर तशद्दुद कर रहा होता है और उसे बुरी तरह पीट रहा होता है और उससे पूछता है, तुम अपने साहब का ठिकाना बताओगे भाई? तुम बताओगे? चलो। और फिर गाजी चीखते हुए कहता, मेरे बाबा को जाने दो कमीने, मेरे बाबा को जाने दो। तुम किस किस्म के भाई हो कमीने? हाँ? और फिर अल्तुगा जरकुताई से पूछता, उस्मान कहाँ है भाई? बताओ उस्मान कहाँ है? बोलो, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के सामने कत्ल नहीं करना चाहता। चलो। तो जरकुताई कहता है, मैं नहीं बोलूंगा, चाहे तुम मेरी खाल उधेड़ दो। और हंसने लग जाता है और फिर कहता है, आज लुकास, कल उलुगान, घेरा सख्त होता जाएगा अल्तुगा। उस्मान साहब जालिमों को जहन्नम वासल करेंगे। उलुगान नामी कुत्ते के साथ जो भी खड़ा होता है एक एक करके जल कर राख हो जाएगा। और तुम? ये सुनकर अल्तुगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जरकुताई का गिरबान पकड़ते हुए कहता है, देखो देखो भाई, देखो तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, वरना। जरकुताई कहता, वरना क्या? हाँ, तुम मुझे मौत से नहीं डरा सकते। चलो मुझे मार डालो, एक नापाक कुत्ते की खिदमत करने वाले, मुझे मार दो, यही तुम्हारे लायक है। जिस पर अल्तुगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह मजबूरन जरकुताई को छोड़ देता है और फिर गाजी की जानब बढ़ता है और गाजी से कहता है, गाजी अपने बाबा को बोलने दो, इसे बोलने दो, वरना कल तुम दोनों के सर काट दूंगा। और फिर अल्तुगा कहता है, मैं अपने बाबा की रूह की कसम खाता हूँ, मैं ये करूंगा। और ये कहकर अल्तुगा जिंदान से बाहर रवाना हो जाता है और गाजी भागता हुआ अपने बाबा के पास आता है और कहता, बाबा क्या आप ठीक हैं? जरकुताई कहता, मैं ठीक हूँ बेटे, मैं ठीक हूँ।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।